बात राजधानी दिल्ली की, जिस पर मंडरा रहा है खतरा। राजधानी दिल्ली पर आतंकियों की बुरी नजर। दिल्ली में घुसे 2 आतंकी, दोनों आतंकियों के पोस्टर लगे। भीड़ वाले इलाकों में सावधान, छिपे हो सकते हैं आतंकी। आतंकियों की तस्वीरों में पाकिस्तान का झंडा। दिल्ली में आतंकी खतरे पर बड़ी कवरेज लगातार। और राजधानी दिल्ली में 2 आतंकी दहशत का साया बनकर प्रवेश कर चुके हैं। उनके पोस्टर भी चिपकाए जा रहे हैं। आप भी थोड़ा सावधान रहिए। देश की राजधानी दिल्ली पर मंडरा रहा है आतंकी हमले का खतरा। पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों के दिल्ली में घुसने का अलर्ट जारी किया है। पहाड़गंज समेत कई इलाकों में संदिग्ध आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में 2 आतंकी हैं, दोनों आतंकियों की दाढ़ी है और ये एक माइलस्टोन का सहारा लेकर खड़े हैं। इस पर लिखा है दिल्ली 360 किलोमीटर, फिरोजपुर 9 किलोमीटर। दिल्ली पुलिस के पोस्टर में इन दोनों के बारे में सूचना देने की अपील की गई है। जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली है, उसके बाद पूरे पहाड़गंज इलाके में कुछ इस तरीके के ये पोस्टर जो है जगह जगह चिपकाए गए हैं। पिछले दिनों ही खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था कि 6-7 आतंकी पंजाब के फिरोजपुर से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद अमृतसर में निरंकारी भवन में हमला हो गया। अब दिल्ली में 2 आतंकियों के पोस्टर जारी होने से पुलिस की नींद उड़ी हुई है। पुलिस को शक है कि आतंकी भीड़ भाड़ वाले इलाके में छिपे हो सकते हैं। अपने शहर की सुरक्षा के लिए आपको भी पुलिस की मदद करनी होगी, लेकिन ये जो पोस्टर में तस्वीरें दिख रही है, दरअसल ये तस्वीर ली गई है पाकिस्तान की। ये तस्वीर दिखने में तो बेहद सामान्य सी है, लेकिन इस एक तस्वीर ने देश की राजधानी दिल्ली में खौफ भर दिया है। दिल्ली फिरोजपुर माइल स्टेशन पर मुस्कुराते दिख रहे इन लोगों पर शक है कि ये खूंखार आतंकवादी है। संदिग्ध आतंकियों की ये तस्वीर दिल्ली पुलिस को खुफिया एजेंसी से मिली है। इस तस्वीर में पीछे पाकिस्तानी झंडे साफ दिख सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये तस्वीर पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से ली गई है, जिसमें माइलस्टोन पर फिरोजपुर 9 किलोमीटर और दिल्ली 360 किलोमीटर दूर लिखा हुआ है। जो संदिग्ध आतंकी दिख रहे हैं, साथ ही जिस माइलस्टोन के पास खड़े होकर इन्होंने ये फोटो खिंचवाई है, उसमें उर्दू में दिल्ली 360 किलोमीटर और साथ ही फिरोजपुर 9 किलोमीटर लिखा है। आतंकी संगठन कई दिनों से देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। पंजाब के बाद अब उनके निशाने पर दिल्ली है। 92 न्यूज ने भारत के मनफी प्रोपेगेंडे का भांडा फोड़ दिया। जिन तलबा को भारत दाखिल होने का प्रोपेगेंडा किया गया, वो दोनों तालिब इल्म फैसलाबाद में अपने मदरसे में मौजूद है। मोहम्मद तैयब और मोहम्मद नदीम रायविंड इज्तिमा में शिरकत के बाद सैर तफरी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर गए और गंडा सिंह बॉर्डर पर तस्वीरें बनाई और सोशल मीडिया पर लगा दी। तो भारत ने वो तस्वीर उठाकर पूरे भारत में पोस्टर लगा दिए। जी हाँ, पोस्टर लगा दिए कि ये दहशतगर्द भारत में दाखिल हो गए हैं। फैसलाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद शफीक मदरसे में दोनों तलबा के साथ मौजूद हैं। उससे बात करते हैं। मियां शफीक बताएगा तलबा क्या कहते हैं इस हवाले से। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद का सबसे बड़ा मदरसा जामिया इमदादिया, जो कि फैसलाबाद शहर के बिल्कुल वस्त में वाक़ है। भारत के उस प्रोपेगंडे को बेनकाब करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, जो पिछले दिनों से इंडिया की तरफ से, भारत के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की तरफ से और उनकी हुकूमत की तरफ से यह प्रोपेगंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान से 2 जो नौजवान हैं वो इंडिया में दाखिल हुए हैं और उनको दहशतगर्द के तौर पे वो साबित करने की कोशिश की जा रही है, जिनके पोस्टर्स लगा दिए गए। भारत के इस मनफी प्रोपेगंडे को बेनकाब करने के लिए हम और हकायक को सामने लाने के लिए 92 न्यूज आज यहाँ पे पहुंचा है। जामिया इमदादिया तारीखी मदरसा है और यहाँ पर तुलबा की तादाद हजारों में है। इसकी बात की मिसाल दी जा सकती है, इसकी इतनी मस्बत सरगर्मियां कि यहाँ पर एतमाद लोगों का, शहरियों का इस कदर के यहाँ पे पढ़ने वाले तुलबा की तादाद हजारों में है। उन दोनों नौजवानों को दिखाते हैं, अपने नाजरीन को, बल्कि पूरी दुनिया को, जिनके बारे में भारत का कहना है कि वो बतौर दहशतगर्द भारत में दाखिल हो चुके हैं। इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि असल सूरत हाल क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद तैयब, आप ये बताइएगा आप लोग किस सिलसिले में लाहौर गए थे और कब गए थे? जी सर, हम गए थे जब रायविंड का इज्तिमा हुआ था, तो रायविंड के इज्तिमा के दौरान हम गए थे, वहाँ पर इज्तिमा में गए थे, तो कुछ विजिट के लिए हम लाहौर की तरफ चले। यहाँ से इज्तिमा में शिरकत के लिए कितने लोगों का टीम थी, कितने लोगों का जाना हुआ? तकरीबन 3 बड़ी गाड़ियाँ थी
3-4 بڑی گاڑیاں تھی. ایک میرے خیال باہر وہ محلے والوں کی تھی, تو 3 اپنے جامعہ کی تھی. ہم نے مینار پاکستان دیکھا تھا, چڑیا گھر دیکھا تھا, اور اس کے بعد ہم شام کے وقت ہم ادھر گئے پریڈ دیکھنے کے لیے کہ پریڈ دیکھ لیں. تو پریڈ دیکھنے کے لیے جب ہم اس طرف گئے تھے تو وہاں پر جو لگا ہوا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا سنگ میل, جس کے اوپر لکھا تھا نئی دہلی 360 کلومیٹر, فیروز پور 9 کلومیٹر, وہ دیکھا تھا. تو وہ بھی چونکہ ساتھ ہی تھا, تو ہم نے وہاں پر کھڑے ہو کے آتے ہوئے جب پریڈ ختم ہوئی تو واپسی پر ہم نے وہاں کھڑے ہو کے ایک تصویر لی. تو تصویر پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ فیس بک وغیرہ پہ گئی. ناظرین ہمارے ساتھ دوسرا جو طالب علم ہے محمد ندیم, ان سے بھی پوچھتے ہیں. وہ فیس بک پہ, تو فیس بک اکاؤنٹ میں نے یعنی کہ استعمال نہیں کیا یا اس پہ نہیں ڈالی, لیکن واٹس ایپ کا جو اسٹیٹس ہے اس پہ لگائی ہوئی تھی, اور واٹس ایپ کا جو پروفائل پکچر تھی وہ بھی میں نے لگائی ہوئی تھی. تو ہو سکتا ہے شاید اس سے انہوں نے اٹھا لی ہو, یا کسی نے فیس بک پہ ڈالی ہو. کچھ دوستوں کو بھی میں نے شیئر کیے تھے وہ. جی ناظرین, آپ نے حق دیکھ لیے, یہ دونوں نوجوان طالب علم دیکھ لیے جن کے بارے میں بھارت بڑے دھڑلے سے دعویٰ کر رہا ہے کہ جناب 2 دہشت گرد پاکستان سے بھارت میں داخل ہو چکے ہیں. شرم آنی چاہیے ایسے جھوٹے پروپیگنڈے پہ. بھارت کے میڈیا کو, بھارت کے حکمرانوں کو دیکھنا ہوگا کہ حقائق کیا ہیں. ہم نے پتہ کروایا, سارے ریکارڈ کو چیک کیا, تو پتا چلا کہ یہ دونوں طالب علم فیصل آباد کے مدرسے کے جس کا نام جامعہ امدادیہ ہے. اس وقت ہم مدرسے میں موجود ہیں, دونوں طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بار آپ پھر دیکھ سکتے ہیں, یہ ہے محمد ندیم اور یہ ہے محمد طیب. پچھلے 7 سال سے ان کے ریکارڈ کے مطابق پچھلے 7 سال سے یہاں پر زیر تعلیم ہے, اور ان کی مدرسہ میں موجودگی کے بارے میں ایک ثبوت ہم اور آپ کے سامنے لا رہے ہیں. وہ یہاں کا ریکارڈ ہے, یہاں کا حاضری رجسٹر ہے, یہ ہم دکھا سکتے ہیں. یہ حاضری رجسٹر جس کے اوپر ان طلباء کی باقاعدہ حاضری لگی ہوئی ہے, محمد ندیم نام لکھا ہوا ہے, اور دوسرے جو طلباء ہیں سب کے ان کی بھی حاضری لگی ہوئی ہے. یہ حقائق ہیں جو اصل ہم نے آپ کو دکھائے ہیں. جو بھارت کا منفی پروپیگنڈا ہے اس کو بے نقاب کیا ہے, اور امید ہے کہ بھارت کا جو میڈیا جو پچھلے چند گھنٹوں سے بڑے دھڑلے سے, بڑے زور و شور سے لگا ہوا ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے, اور اس کو اب حقائق سامنے آ گئے ہیں. ان کو یقیناً اب احساس ہو گیا ہوگا کہ ہم جھوٹ پر مبنی باتیں کر رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. جن طلباء کے بارے میں کہا جا رہا تھا وہ یہاں پاکستان میں اور مدرسہ کے اندر اپنی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہیں. ٹھیک ہے میاں شکر, بہت شکریہ. یعنی کہ 92 نیوز نے بھارت کے منفی پروپیگنڈے کا بھانڈا پھوڑ ہی دیا. جن طلباء کو بھارت داخل ہونے کا پروپیگنڈے کیا گیا وہ دونوں طالب علم فیصل آباد میں اپنے مدرسے میں موجود ہیں. محمد طیب اور محمد ندیم رائے ونڈ اجتماع میں شرکت کے بعد سیر و تفریح کے لیے مختلف مقامات پر گئے تھے.